हेलो दोस्तों, अगर आपने नई नई और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम था शेरू। शेरू बड़ा शक्तिशाली था। पूरे जंगल में उसका आतंक था और पशु पक्षी उसका नाम सुनकर ही डर जाते थे। शेरू के दो सलाहकार थे, चतुरु सियार और भोलू भेड़िया। ये दोनों शेरू के पास ही रहते थे और अपनी चापलूसी भरी बातों से उसका मन बहलाया करते थे। संकट के समय उसकी मदद भी करते थे। एक बार की बात है, उस जंगल से एक ऊंटनी गुजर रही थी। वह अपने दल से बिछुड़ गई थी और तेज तेज कदमों से जा रही थी। वह ऊंटनी गर्भवती थी। शेरू ने जंगल से अकेली गुजर रही उस ऊंटनी को मार दिया और खा गया। लेकिन उस ऊंटनी के पेट से एक बच्चा निकला। उसे उसने प्यार से अपने पास रख लिया। शेरू ने कहा, तुम तो छोटे से हो और बड़े प्यारे हो। तुम निर्भय होकर इस जंगल में ही रहो। कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं करेगा। उस नन्हे ऊंट के कान शंकु जैसे थे, इसलिए शेर ने उसका नाम रखा शंकी। जंगल में भी सभी उसे शंकी कहकर ही पुकारते थे। शेरू को शंकी से बहुत ममता थी, इसलिए कोई भी उसे मारने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता था। धीरे धीरे समय बीता। फिर एक दिन शेरू की उस जंगल में रहने वाले एक शक्तिशाली हाथी से बड़ी तेज भिड़ंत हुई। न शेरू हार मान रहा था और न विशालकाय हाथी ही पीछे हटने को तैयार था। दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे से भिड़ रहे थे। लड़ते लड़ते दोनों ही बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन फिर भी मैदान में डटे रहे। आखिर शेरू ने अपने तीखे प्रहार से उस विशालकाय हाथी को मार डाला, लेकिन हाथी ने भी उसे बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था। अब शेरू की हालत यह थी कि वह ठीक से चला फिरा भी नहीं सकता था, तो भला अपने शिकार का प्रबंध कैसे करता। इस बात से उसके सलाहकार चतुरु सियार और भोलू भेड़िया भी दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, शेरू बहुत भूखा था। उसने चतुरु से कहा, भाई, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। किसी ऐसे शिकार की खोज करो जिसमें मुझे ज्यादा कष्ट न झेलना पड़े। चतुरु की बहुत दिनों से निगाह शंकी पर थी। वह सोच रहा था कि शंकी का स्वादिष्ट मांस खाने को मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। पर उसे लगा कि शेरू ने उसे अभयदान दिया है, इसलिए वह उसका शिकार तो करेगा नहीं। तब चतुरु को एक बात सूझी। उसने सोचा, अगर भूख से बेहाल शेरू के पास जाकर शंकी खुद ही यह कहे कि आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए, तब तो शेरू को इसे खाने में कोई परेशानी नहीं होगी। पर शंकी भला शेरू के सामने जाकर ऐसा कहेगा क्यों? आखिर चालाक चतुरु ने इसकी भी तरकीब खोज ली। उसने शंकी के पास जाकर कहा, सुनो शंकी, हमारे मालिक बड़े परेशान हैं। भूख के कारण उनकी जान निकली जा रही है। हम सभी जो उनके मित्र और सेवक हैं, हमें उनका कष्ट दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें शायद पता नहीं कि हमारे राजा शेरू को संजीवनी विद्या आती है। मेरी तो यही सलाह है कि तुम उनके पास जाकर कहो कि महाराज, मैं आपको भूख से बेहाल नहीं देख सकता। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। तब शेर तुम्हें मारकर खा जाएगा, लेकिन अपनी संजीवनी विद्या से फिर से जीवित भी कर देगा। नया जन्म लेने पर तुम पहले से अधिक शक्तिशाली और विशालकाय हो जाओगे। तो इससे दो लाभ हैं। एक तो हमारे राजा को भूख से निजात मिल जाएगी और तुम्हें अच्छा शरीर मिल जाएगा। शंकी को यह बात जंच गई। उसने शेरू के पास जाकर कहा, महाराज,
आपको बहुत तेज भूख लगी है। सेवक का कर्तव्य है कि वह अपनी जान देकर भी स्वामी का कष्ट दूर करे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लें। सुनते ही शेरू ने झटपट शंकी पर आक्रमण किया और एक पल में ही उसका काम तमाम कर दिया। फिर वह चतुरु से उसकी निगरानी रखने की बात कहकर स्नान करने चला गया, ताकि लौटकर शंकी को खा सके। चतुरु सियार मृत शंकी के पास खड़ा पहरा दे रहा था। पास ही भोलू भेड़िया भी खड़ा था। मरे हुए ऊंट को देख उसके मुंह में भी पानी आ गया। चतुरु सियार बोला, भाई, तुम इतने भयभीत क्यों हो रहे हो? राजा शेर के आने से पहले अगर तुम थोड़ा सा खा लो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। शेरू को भी भला क्या पता चलेगा। हाँ, लेकिन जब शेरू आ रहा हो तो मैं तुम्हें इशारा करूंगा, तुम फौरन दूर हट जाना। सुनते ही भोलू ने शंकी के शरीर में अपने दांत गड़ा दिए। वह उसे खाता, इससे पहले ही चतुरु ने चिल्लाकर कहा, अरे परे हट, स्वामी आ रहे हैं। भोलू एक ओर सहमकर खड़ा हो गया। शेरू जब वहां आया तो शंकी को देखते ही भाप गया कि किसी ने उसमें मुंह लगाया है। वह गुस्से में आकर बोला, मेरे शिकार को किसने जूठा किया है? सुनकर भोलू कुछ सकपका सा गया। तभी चतुरु ने पैंतरा बदलते हुए कहा, अरे ओ दुष्ट, अब क्यों सहमकर एक और खड़ा है? तू ही तो कह रहा था कि अब भला हमारे राजा शेरू में शक्ति कहाँ बची है? वे तो शिकार तक नहीं कर सकते, तो फिर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? तो अब बता कि क्यों इस कदर डरा समा हुआ सा दूर खड़ा है? सुनते ही शेरू को बहुत गुस्सा आया। उसे क्या पता कि चतुरु ने ही भोलू को शंकी का मांस खाने के लिए कहा था। उसने सोचा, सारी गलती भोलू की है। फौरन शेरू ने भोलू पर हमला किया और उसे मार डाला। लेकिन अब भला शेरू शंकी का मांस कैसे खाए? जिस शिकार को भेड़िए ने जूठा कर दिया, उसे खाना तो राजा शेर के लिए तौहीन की बात थी। लिहाजा शेरू ने चतुरु से कहा, अब इसे तुम ही खा लो, और चुपचाप वहां से चला गया। चतुरु सियार मन ही मन हंसता हुआ बोला, अरे वाह, मेरी चाल तो कामयाब हो गई। पहले मैंने भोलू से शेर के शिकार को जूठा करवाया, फिर उस भेड़िए को भी मरवा डाला। अब दोनों बलाएं दूर हो गई। मेरे कई दिनों के भोजन का इंतजाम हो गया। मैं मजे से इस ऊंट को खाऊंगा और मौज करूंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा, चालाक और स्वार्थी लोग दूसरों को मोहरा बनाकर अपना लाभ उठाते हैं। इसलिए बिना सोच विचार के किसी पर भरोसा करना विनाश का कारण बन सकता है। आज की कहानी में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में टेलबाजी के साथ।